Good morning students, welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki and now I am begin with chapter 2 of your class 6 part 4 of the video, and this is the session of question and answer. So today we will discuss about question and answers of this topic. So first question is of your book of this chapter. Question number 1, name the major nutrients in our food. कि प्रमुख जो भोजन के घटक होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में हमको बताना है इसके फूड के. सो इसका आंसर हम शॉर्टली डिफाइन करेंगे एंड वो होगा द मेजर न्यूट्रिएंट्स of the food. So मैंने आपको वीडियो सेशन के दौरान में बताया था, I told you in the video sessions of this chapter that there is major nutrients are carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, okay, and dietary fibers and water also. तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज फर्स्ट? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकंड वन इज प्रोटीन. सेकंड वन इज प्रोटीन एंड द थर्ड वन फैट्स. व्हाट इज फैट्स? एंड द फोर्थ वन इज vitamins, and the fifth one is minerals. What is minerals? And हमारे पास सिक्स्थ एंड सेवंथ भी थे. सिक्स्थ इज डाइटरी फाइबर्स and seventh is वाटर. सो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है. प्रोटीन मसल्स के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करता है. फैट्स एक्सेसिव एनर्जी प्रोवाइड करता है. विटामिन्स जो है वो बैलेंस डाइट में हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. मिनरल्स जो भी मिनरल्स की हमारी बॉडी को नीड होती है वो कहाँ से मिल रहे थे? मिनरल्स से मिल रहे हैं. एंड डाइटरी फाइबर्स जो हमारी बॉडी को बल्क प्रोवाइड करवा रहा था. एंड वाटर हमको पता है ये सबको आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर. ह्यूमन बॉडी में 70% क्या है? सिर्फ पानी है. ठीक है, हमारी बॉडी 70% किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है, और 30% मसल्स एक्सेट्रा इन सब चीजों से. 70% में क्या है? वाटर. तो ये सबको पता ही है, इसको मैं रब कर रहा हूँ. सो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिर्फ इतना. ओके, बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना था, वो बता दिया. आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग. इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस ऑफ देम आर हियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है जो हमको क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. सो आंसर ऑफ ए इज कार्बोहाइड्रेट and fats mainly give energy to our body. कार्बोहाइड्रेट फैट्स
हमको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को. सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन ए. So I am rubbing it. I think you have noted down your notebook. And this is answer of B. So question of B is the nutrients that are needed for growth and maintenance of our body. वो nutrients जो हमारे बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं. सो वो कौन से थे? वो थे दे आर प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. तो प्रोटीन एंड मिनरल्स आर needed for growth and maintenance to our body, for our body. Okay, so this is your second question's answer. So students, this is question C of the question 2, that a vitamin required for in maintaining good eyesight. So eyesight के लिए मैंने आपको एक विटामिन पढ़ाया था जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी एंड डार्क साइड में देखने पर हमको प्रॉब्लम हो रही थी. तो उन सभी के लिए एक विटामिन था, उसका नाम था विटामिन ए. सो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ सी is vitamin A is needed for a healthy eyesight. For a healthy eyesight. And so I can write down, so you can note down this question's answer and your answer D. Write it down. The answer D. So question number D is a mineral that is required for keeping our bones healthy. एक ऐसे मिनरल का नेम बताना है हमको जो हमारी बोन्स को मजबूत रखने के लिए जरूरी है. सो आपको मैंने बताया था कि टूथ एंड टीथ एंड बोन्स के लिए कौन सा जरूरी है? कैल्शियम. कौन सा मिनरल जरूरी है? कैल्शियम. कैल्शियम मिनरल मैंने आपको टेबल बना के बताया था कि कैल्शियम मिनरल जिसमें सभी विटामिन्स एंड मिनरल्स लिखे हुए थे, उनकी डिकेइंग प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी, सिम्टम्स लिखे हुए थे. सो कैल्शियम इज नीडेड फॉर कैल्शियम मिनरल is needed for keeping our bones strong. हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? कैल्शियम. सो यू कैन नोट डाउन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फूड्स ईच रिच इन. कि ऐसे दो फूड्स का नाम बताना है जिसमें ये सभी चीजें पाई जाती है, जिसमें ये चीजें पाई जाती है. सो फैट्स जो है वो एक तरह से ऑयल होता है, आपको मैंने पहले बताया था. एक टाइप का क्या होता है? ऑयल भी होता है. सो फैट्स से आपको पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसके नीचे नोट डाउन करके आंसर लिखना है, फिर लिखना है फैट्स इज इक्वल्स टू, ये पाया जाता है नट्स में. कहाँ पे? नट्स में पाया जाता है. एंड ऑयली फूड
जैसे कचौरी समोसा, कचौरी समोसा एटसेट्रा। सो ये 2 फूड्स हो गए। इसमें आप मिल्क भी लिख सकते हो कि मिल्क में क्या होती है, मलाई होती है जो ऑयली होती है। एंड देन इज स्टार्च। जो स्टार्च है वो क्या है, फूड पर प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से बनता है। सो प्लांट में कौन से डाल देंगे हम, जैसे मेज डाल दिया, मक्का एटसेट्रा, है ना। फर्स्ट तो क्या हो गया, मेज हो गया। एंड सेकंड आप कुछ भी लिख सकते हो, पल्सेस लिख सकते हो, ओके। और डाइटरी फाइबर्स हमको रफेज जो मिल रहा था वो किससे मिल रहा था, वो ग्रीन वेजिटेबल से मिल रहा था, लाइक पोटैटो, उसमें भी आप पल्सेस ऐड कर दो। एंड प्रोटीन्स होता है बच्चों जो हमारी बॉडी को डेवलप करे, उसमें आप सोयाबीन क्या ऐड कर सकते हो, सोयाबीन ऐड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ मिल्क मीट एटसेट्रा जो आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। पर आपको 2 फूड्स पूछे हैं तो हमने 2 फूड्स लिखवा दिए। So this is your third question's answer. Now you can write down in your notebook. Hello students. So this is question 5th. Before that we will discuss about question number 4, which is true and false. Okay. So tick the correct answer है वो, इसमें आपको टिक लगाना है। अगर वो राइट है तो राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग। So first question is, by eating rice alone we can fulfill nutrition requirement of our body। कि अकेले चावल को खाने से क्या हमारी बॉडी की सारे जो मिनरल्स और प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो क्या कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि राइस में सिर्फ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सो सभी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट नहीं कर पाता। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। एंड सेकंड क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। एक बैलेंस्ड डाइट को खाने के बाद में क्या हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, दूर हो जाती है? बिल्कुल सही। क्योंकि जब हमारे फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स होंगे तो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, तो हमारे अंदर कोई किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। देयर इज नो डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी, सो our body will prevent any disease. So this is right. And the third is, balanced diet for the body should contain a variety of food item। किसी भी बैलेंस डाइट के लिए हमको अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो खानी पड़ती है, तो हमारे खाने में फूड में अलग अलग मिनरल्स वाली चीज़ें, अलग अलग वाले वैरायटी वाली चीज़ें होनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरी विटामिन मिनरल्स आर फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द फूड। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के फूड्स में हमको क्या मिलता है, विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं। सो दिस इज राइट। एंड डी इज, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या मीट से आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? क्या मीट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। तो आपको कहाँ से नहीं मिलेगा? ये मीट से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। सो क्वेश्चन 4 इज कंप्लीट। द फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, सॉरी द फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, एंड द थर्ड इज राइट, एंड फोर्थ इज रॉन्ग। एंड द क्वेश्चन 5 इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ब्लैंक स्पेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी हमको हो रही है? सो हमारा आंसर है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। रिकेट्स की वजह से हमको टूथ की डिके, बोन्स प्रॉब्लम, ऐसी चीजें हो रही थी, विटामिन डी की कमी थी। सो डेफिशिएंसी इज रिकेट्स एंड बी इज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक स्पेस कॉज ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी।
सो एक ऐसी डेफिशिएंसी होती है किसी एक विटामिन की वजह से जिसको हम बेरी बोलते हैं। सो कौन सा विटामिन था? विटामिन बी। दिस इज वेरी सिंपल, विटामिन बी, बी बेरी। सो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे सिर्फ B1। क्या लिख देंगे? B1। एंड द थर्ड इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी cause डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिजीज नोन एज। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज जो है हो रही थी वो थी स्कर्वी। कौन सी हो रही थी? स्कर्वी। एंड द फोर्थ इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होती है, किसकी कमी से होती है हमारी बॉडी में? वो है विटामिन A. So these all are your chapters question and answer. Now we have completed the question and answer of this chapter and this chapter is fully completed. So note down in your notebook and complete the chapter. Thank you students.